हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। वेलकम टू माय क्लासरूम। मेरा नाम रवि है और आज बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं सर्कल। ठीक है, सर्कल के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। देखिए बच्चों, जो आपका 10th क्लास वाला सर्किल का चैप्टर है ना, उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत ज्यादा रिजल्ट्स नहीं है। ठीक है, 4 या 5 गिन के रिजल्ट्स हैं। और वो भी आपका जो भी 4-5 रिजल्ट्स है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन हमारा कौन सा होता है, टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। तो अगर बच्चों ये वाला सब टॉपिक आपको समझ में आ गया सर्किल के अंदर, तो चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए आगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसे। देखो, टेंजेंट्स को जब बच्चों देख रहे हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, कि टेंजेंट आपका होता क्या है। तो इसको हम क्या करते हैं बच्चों, अलग अलग केसेस से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, फर्स्ट वाला केस क्या है कि मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है और हमने क्या करा, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करा। तो हमें क्या दिख रहा है बच्चों की लाइन जो है ना आपका सर्किल के बाहर से जा रहा है। ठीक है, टच या इंटरसेक्ट कुछ भी नहीं कर रहा है। तो इस टाइप के लाइंस को आप क्या बोलोगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। फिर आप क्या कीजिए इसके बाद कि ये वाला जो लाइन है ना, इसको आप थोड़ा सा क्लोज लेके आओ। ठीक है, क्लोज लाने का मतलब है कि और सर्किल के पास लेके आइए। तो और अगर बच्चों सर्किल के पास लेके आओगे तो इसका क्या मतलब है कि लाइन अब आपका क्या करेगा, एक पॉइंट पे सर्किल को टच करना शुरू करेगा। और अगर बच्चों एक पॉइंट पे सर्किल को टच करना शुरू कर दे तो इसी टाइप के लाइंस को हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट। तो टेंजेंट की बच्चों डेफिनेशन क्या होगी कि आप ऐसा लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, इस टाइप का लाइन ड्रॉ कीजिए जो सर्किल को केवल एक पॉइंट पे टच करके जाए। तो इस टाइप के लाइंस को हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट। एक इंपॉर्टेंट बच्चों और होता है इसमें कि लाइन आपका जिस पॉइंट पे सर्किल को टच करे, ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वो पॉइंट है बच्चों। ठीक है, इसको आपको क्या रखना है, हमेशा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वाला केस देखिए क्या है बच्चों की, लाइन को आप क्या करो, सर्किल के और अंदर लेके आओ। तो अगर बच्चों सर्किल के और अंदर लेके आओगे तो इस केस में क्या होगा कि लाइन जो है आपका सर्किल को 2 पॉइंट पे कट करना शुरू करेगा, ए और बी पॉइंट पे। तो इस टाइप के लाइन को क्या बोलेंगे बच्चों, सीकेंट। लेकिन अभी सीकेंट से बच्चों हमारा बहुत ज्यादा काम नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा रिजल्ट्स नहीं होते सीकेंट से रिलेटेड। अभी हमें केवल किससे काम है, टेंजेंट। एक बार बच्चों जब हमें पता चल गया कि टेंजेंट आपका क्या होता है, तो अब हम क्या देखेंगे कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स जो है ना, ठीक है, वो कितने होते हैं। मतलब अगर मान लीजिए आपके पास एक सर्किल गिवन है, तो अलग अलग कंडीशंस में उस सर्किल के ऊपर आप कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, उस चीज को समझ लेते हैं। फर्स्ट वाला केस देखिए क्या बच्चों की, एक सर्किल है आपके पास और एक पॉइंट है हमारे पास जो कहां पे है, सर्कल के अंदर है। तो इस केस का आप क्या नाम रखोगे कि पॉइंट इनसाइड द सर्किल। तो अगर बच्चों पॉइंट इनसाइड द सर्किल है तो आपको कॉमन सेंस लगाना है कि इस पॉइंट से पास करने वाले कितने लाइंस ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं जो सर्किल को क्या करे, किसी एक ही पॉइंट पे टच करके जाए। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप कोई भी लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, कैसे भी आप उल्टा पुल्टा लाइन ड्रॉ कीजिए, तो ऐसा बच्चों कभी भी पॉसिबल नहीं कि लाइन क्या करे, सर्किल को एक ही पॉइंट पे टच करके जाए। वो हमेशा क्या करेगा, 2 पॉइंट पे कट करके जाएगा। तो टेंजेंट बनना पॉसिबल नहीं है, केवल सीकेंट बनेगा। तो नंबर ऑफ टेंजेंट बच्चों अगर काउंट करें तो आपका कितना होगा, नो टेंजेंट पॉसिबल, 0 नंबर ऑफ टेंजेंट। नेक्स्ट केस देखिए क्या है बच्चों की, पॉइंट को थोड़ा सा बाहर लेके आइए। बाहर लाने का मतलब है कि सर्किल आपने ड्रॉ करा, पॉइंट को अब अंदर मत रखो, सर्किल के क्या करो, ऊपर लेके आ जाओ। तो इस केस में आप बच्चों क्या कर सकते हो, एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। केस का नाम रख लेंगे पॉइंट ऑन द सर्किल। एक टेंजेंट कैसे ड्रॉ कर सकते हो कि इस पॉइंट से पास करे, ठीक है, इस पॉइंट से पास करे और सर्किल को क्या करे, टच करके जाए। तो अगर बच्चों आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है, और बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता भी है कि इस पॉइंट से पास करने वाले हम एक से ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल ट्राई करके देख सकते हो। ठीक है, आप कैसे भी लाइन को ड्रॉ करो, आप ऐसे एज्यूम करो कि लाइन को अगर हम इस साइड जरा सा भी शिफ्ट करें तो लाइन आपका इस टाइप से निकलेगा। तो अभी देखिए क्या हो रहा है कि इस पॉइंट को सर्किल को टच कर रही है और साथ में हमारा क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट भी कर रहा है। तो क्या समझ में आ रहा है कि लाइन को आप अगर इधर रोटेट करो तो इस केस में भी क्या है कि सर्किल को 2 पॉइंट पे काट के निकल रहा है। दूसरा केस आप क्या कर सकते हो, ठीक है, चेक करने के लिए कि लाइन को क्या करो, इधर घुमाओ। तो इधर भी बच्चों अगर आप घुमाओगे तो क्या होगा, डिफरेंट कुछ भी नहीं होगा। अभी भी लाइन बच्चों क्या करेगा, सर्किल को 2 पॉइंट पे कट करके जरूर से निकलेगा। तो क्या बच्चों समझ में आ रहा है कि अगर पॉइंट आपका सर्किल के ऊपर है तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने पॉसिबल होंगे, हमारे पास केवल एक। इसमें भी आपको क्या रखना है बच्चों, बहुत ज्यादा सवाल इसके ऊपर आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, एक नंबर का मान लो फिल इन द ब्लैंक्स आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए नंबर ऑफ टेंजेंट क्या है। तो अगर आप इस रिजल्ट को याद रखिएगा तो आपके लिए फायदे की बात है।
नेक्स्ट में देखिए क्या जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर आपका पूरा चैप्टर बेस्ड है, कि पॉइंट हमारा क्या हो जाए, सर्किल के बाहर हो जाए। तो अगर बच्चों पॉइंट आपका सर्किल के बाहर है तो कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो इस केस में, एक टेंजेंट आपका ऊपर से निकल के जाएगा, दूसरा वाला टेंजेंट क्या होगा, नीचे से आपका निकल के जाएगा। ठीक है, आप इसका नाम रख लीजिए, मान लो पी पॉइंट से हम ड्रॉ कर रहे हैं तो ए और बी। तो इस केस को बोलेंगे कि पॉइंट आउटसाइड द सर्किल, और नंबर ऑफ टेंजेंट्स बच्चों कितने पॉसिबल होंगे, टोटल 2। एक दो चीजें देखिए इसमें और हमें समझ लेना बच्चों यहीं पे, कि आपने क्या करा है कि पी पॉइंट से दो टेंजेंट को ड्रॉ करा है, और ए पॉइंट हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पी और ए के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, पी और ए के बीच में जो डिस्टेंस है, फिर उसके बाद पी और बी के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, पी ए और पी बी, इन दोनों लेंथ को हम बच्चों क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट। और जस्ट बच्चों इसके बाद हम प्रूफ करने वाले हैं कि अगर आपने किसी बाहर वाले पॉइंट से सर्किल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करा है तो दोनों टेंजेंट्स की लेंथ आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, सेम होती है। एक रिजल्ट बच्चों आपको और ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है, कि आप क्या करो, जो सेंटर है, ठीक है, सेंटर को आप क्या करो, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से मिला दो। तो जो बच्चों बीच में हमारा एंगल बन के आता है वो एंगल आपका कितना होता है, 90 डिग्री के बराबर। तो एक बार बच्चों अगर ये सारी चीजें हमें समझ में आ गई है, ठीक है, तो अब क्या करते हैं, ठीक है, थर्ड वाले केस के ऊपर जो भी रिजल्ट्स बन सकते हैं, ठीक है, उन सबको हम देखते हैं एक एक करके। ठीक है, तो देखिए ये बच्चों हमारा थर्ड केस है कि बाहर में हमारे पास एक पॉइंट है, वहां से हमने क्या करा, दो टेंजेंट्स ड्रॉ करे। तो फर्स्ट रिजल्ट बच्चों आपका ये होता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। मतलब कि आपने क्या करा, ए पॉइंट से दो टेंजेंट को ड्रॉ करा, तो ऐसा होगा कि ए बी और ए सी जो है, ठीक है, ए बी और ए सी जो बन रहा है बच्चों, इन दोनों की लेंथ आपस में कैसी होगी, इक्वल होगी। इस रिजल्ट को आप बहुत आसानी से प्रूव भी कर सकते हो। कैसे प्रूव कर सकते हो, छोटा सा थोड़ा सा हमें कंस्ट्रक्शन चाहिए। ठीक है, आप क्या करो कि ये जो पॉइंट ओ है, ठीक है, इसको आप मिलाओ ए से, फिर ओ पॉइंट को मिलाइए आप बी से, और ओ पॉइंट को मिलाओ आप सी से। तो अब बच्चों हमें क्या दिख रहा है कि एक ट्रायंगल आपका ऊपर में बन रहा है, ठीक है, दूसरा वाला ट्रायंगल नीचे में बन रहा है। और थोड़ा अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये हमें पता चलेगा कि जो आपका ट्रायंगल ओ ए बी है, ठीक है, जो बच्चों ट्रायंगल ओ ए बी है और जो ट्रायंगल हमारा ओ ए सी है, ये दोनों ट्रायंगल्स बच्चों आपस में कैसे है, कॉन्ग्रुएंट है। कैसे कॉन्ग्रुएंट है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए, तो ये वाला जो लेंथ है बच्चों इसके बराबर है, क्यों, क्योंकि ये दोनों लेंथ आपका कैसा है, सर्किल का रेडियस। इसके बाद देखो एक चीज और क्या है कि ये जो हमारा ओ ए बीच में है, ठीक है, ये जो बच्चों हमारा ए ओ बन रहा है, ये आपका कैसा हो गया, कॉमन हो गया। फिर देखो क्या दिख रहा है कि एंगल हमारा कैसा है, दोनों जगह पे 90 डिग्री। तो हम क्या बोल सकते हैं कि बच्चों दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं आपस में। कौन सी कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट हो गए, आरएचएस वाली कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जैसे ही बच्चों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली साइड जो है इस वाली साइड के बराबर होगी। तो फर्स्ट वाला रिजल्ट बच्चों क्या समझ में आ रहा है कि बाहर वाले पॉइंट से दो टेंजेंट आप ड्रॉ कर रहे हो, तो दोनों टेंजेंट्स की लेंथ बच्चों आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल। एक दो रिजल्ट इससे और निकाल सकते हैं। ठीक है, आप कैसे निकाल सकते हो कि ये वाला जो एंगल है ना, ठीक है, ये वाला एंगल क्या होना चाहिए, इसके बराबर। क्यों होना चाहिए इसके बराबर, ठीक है, आप ऐसे बोल लो, सीपीसीटी जो हमारा होता है बच्चों की, ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ऐसे बोलते हैं ना कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो कॉन्ग्रुएंट जब आपने कर लिया तो एक्स को हम क्या बोल सकते हैं, वाई के बराबर। और इसी चीज को आप क्या लिख सकते हो कि टेंजेंट जो है ना, सेंटर के ऊपर क्या करेगा, इक्वल एंगल सबटेंड करेगा। तो ये बच्चों हो गया हमारा दूसरा वाला रिजल्ट। फर्स्ट वाला रिजल्ट हमारा क्या था कि ए बी इक्वल टू ए सी। एक रिजल्ट आप इससे और निकाल सकते हो कि जो हमें ए के ऊपर वाला एंगल दिख रहा है, इसका नाम कुछ रख लीजिए स्मॉल ए, और इसका नाम रख लो आप कुछ स्मॉल बी। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, जो आपका स्मॉल ए और स्मॉल बी बन रहा है, ये दोनों भी आपस में इक्वल। ठीक है, क्यों इक्वल होगा, वापस से बच्चों सेम रीजन है हर एक के लिए, सीपीसीटी। तो इस रिजल्ट को आप कैसे लिख सकते हो कि जो दोनों हमारे पास टेंजेंट्स है, वो दोनों टेंजेंट क्या है, इक्वली इंक्लाइंड है। कौन से वाली लाइन पे इक्वली इंक्लाइंड है, ए ओ लाइन पे इक्वली इंक्लाइंड है। अगर इसको थोड़ा ढंग से बोले, ठीक है, अगर आप इसको लैंग्वेज में बोलना चाहते हो तो ऐसे बोल सकते हो कि टेंजेंट हमारा इक्वली इंक्लाइंड है कौन से लाइन से, वो वाला लाइन जो ए पॉइंट को क्या कर रहा है, सेंटर से ज्वाइन कर रहा है। तो ये तीनों बच्चों अगर रिजल्ट आपको याद है, ठीक है, तो चैप्टर का मान लीजिए 70-80%, ठीक है, 70-80% जो क्वेश्चन आप करोगे उनमें इन्हीं तीनों रिजल्ट की जरूरत पड़ेगी। उसमें भी आपका क्या है कि जो फर्स्ट वाला रिजल्ट है, ठीक है, फर्स्ट वाला रिजल्ट हम मैक्सिमम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। तो चलिए एक दो क्वेश्चंस में इन सबको यूज करके देखते हैं। देखिए जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है तो इसमें बच्चों क्या दिया हुआ है कि एक आपके पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर आपने क्या करा, एक सर्कल रखा हुआ है।
अच्छा, इस टाइप के सर्किल को जो है ना अलग से हम बुलाते हैं बच्चों इस तरीके से, इन सर्किल बुला सकते हो ऐसे, ठीक है। ट्रायंगल के अंदर आपका सर्किल हो, और सर्किल बच्चों ऐसा नहीं कि रेंडम आप कुछ भी ड्रॉ कर लो, सर्किल आपका ऐसा होना चाहिए कि ट्रायंगल के जो तीनों साइड्स है, तीनों को एक एक पॉइंट पे टच करे, ठीक है। तो ये हो रहा है। अब देखिए क्या है बच्चों की सर्कल का जो है ना आपको रेडियस दे रखा है स्मॉल आर के बराबर। अब देखिए इसमें क्या है कि एक एक करके हमें प्रूव करना है। फर्स्ट वाला पार्ट है कि ए बी प्लस सी क्यू जो है ना ये आपका बराबर होना चाहिए ए सी प्लस बी क्यू। तो इसको आप क्या कर सकते हो कि जो हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट वाला कंसेप्ट है, इसकी हेल्प से इसको आप बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हो। कैसे प्रूव कर सकते हैं, ध्यान से आप देखना। देखिए सबसे पहले इसमें क्या है कि जो बीपी लेंथ है बच्चों वो किसके बराबर बी क्यू के, कैसे पता चल रहा है, बी पॉइंट से आपने क्या करा, दो टेंजेंट ड्रॉ करा, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों दोनों टेंजेंट्स की लेंथ आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो बीपी इक्वल टू बी क्यू। सी पॉइंट से हमने क्या करा बच्चों, वापस से दो टेंजेंट ड्रॉ करा, सी क्यू और सी आर, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों की लेंथ वापस से इक्वल। फिर हम क्या कर रहे हैं बच्चों, ए पॉइंट से दो टेंजेंट वापस से ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। क्या 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 हो जाएगा, एपी और ए आर, तो दोनों की लेंथ आपस में वापस से इक्वल, तो एपी इक्वल टू क्या हो गया हमारा ए आर। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसी रिजल्ट को आगे यूज करेंगे। तो फर्स्ट वाले पार्ट का आप क्या करो, एलएचएस जो है ना सॉल्व करना शुरू करो। हम क्या करेंगे बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चंस में एलएचएस को आप लिखो, ठीक है, सॉल्व करो और कन्वर्ट कर दो किसमें, आरएचएस में। तो एलएचएस बच्चों हमारा क्या है, ए बी प्लस सी क्यू। अब देखो बच्चों डायग्राम से जो हमारा ए बी है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो, एपी प्लस पी बी, ठीक है, इस तरीके से लिख लीजिए। और प्लस में जो हमारा सी क्यू है इसको आप रहने दो। अब देखो जो बच्चों हमने डायग्राम में लिख रखा है उसको यूज करेंगे। एपी आपका किसके बराबर है, ए आर के बराबर, तो एपी की जगह पे लिख लीजिए ए आर। फिर उसके बाद आप देखो कि जो हमारा पीबी है ना वो किसके बराबर है, तो पीबी बराबर है बच्चों बी क्यू के, तो पीबी की जगह पे लिख लीजिए बी क्यू। फिर देखो जो हमारा सी क्यू है, ठीक है, सी क्यू बच्चों किसके बराबर है आपका सी आर, ठीक है, ये वाली लेंथ इसके बराबर, तो अब आप इसको लिख लो सी आर। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं कि ये जो आपका ए आर प्लस सी आर है ना, इसको रखो एक जगह पे, ठीक है। बी क्यू जो है बच्चों इसको आप रखिए साइड में। तो डायग्राम से बच्चों हमें क्या दिख रहा है कि ए आर प्लस सी आर जो है ये आपका एड होकर टोटल किसके बराबर आ रहा है, ठीक है। ये जो हमारा टोटल लेंथ बन रहा है ए सी, तो इसको आप रिप्लेस किससे कर सकते हो, ए सी से, और प्लस में हम क्या लिख सकते हैं, बी क्यू। तो जो आपका बच्चों आरएचएस लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है, सेम एग्जैक्ट यही लिखा हुआ ए सी प्लस बी क्यू। अब देखिए सेकंड वाले पार्ट के ऊपर चलते हैं। तो सेकंड वाला पार्ट जो है बच्चों ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ, ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। देखिए सेकंड पार्ट को जब सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन चाहिए होगा। क्या कंस्ट्रक्शन चाहिए होगा कि जो भी आपका सर्कल का सेंटर है उसको आप मिलाओ ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से। इसके बाद आप क्या करो कि जो सर्कल का सेंटर है ना वहां से आप क्या कीजिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना शुरू कीजिए तीनों साइड्स के ऊपर, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या है कि ओ पॉइंट जो है आपका, ठीक है, जो हमारा सर्किल का सेंटर है उसको आप मिलाओ ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से। फिर उसके बाद करने की जरूरत है ओ पॉइंट से आप क्या करो, तीनों साइड्स के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो इस तरीके से। अब देखिए बच्चों हम क्या करेंगे कि जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी लिखा हुआ है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो लिखा हुआ है इसको आप क्या कर सकते हो, तीन छोटे छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकते हो। और कैसे लिख सकते हो इसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, फिर प्लस में लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, और फिर प्लस में लिख सकते हैं बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है बच्चों, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। क्यों, बड़ा वाला ट्रायंगल है उसको हमने क्या करा, तीन छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और ये बता रहे कि इन तीनों का जो सम है फाइनली ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इसके एरिया के बराबर आना चाहिए। अब देखो आप क्या करो, इसमें ऑब्जर्व करो कि ये जो तीनों लेंथ है ये तीनों बच्चों आपस में इक्वल है, ठीक है, स्मॉल आर के बराबर। और अब आप क्या करो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC लिखो। एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC जब लिख रहे हो तो आप ऐसा करो, इसको आप Q बना लीजिए, ठीक है, BQ है, फिर BOE रखो, ठीक है। अब देखिए बच्चों जब BOC का एरिया लिख रहे हो ना तो इस केस में आप क्या करो कि जो आपका BC है, ठीक है, जो बच्चों हमें BC दिख रहा है इसको आप क्या करो, बेस बना लो। तो अगर बच्चों आपका BC बेस है तो ऑब्वियस सी बात हम क्या करेंगे, OQ जो है बच्चे वो आपका क्या हो जाएगा, हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा रहे हैं, तो बेस बच्चों जो है हमारा वो BC के बराबर, और जो आपका हाइट OQ है, ठीक है, इसकी जगह पे आप क्या करो, स्मॉल r यूज करो। तो ये हमारा बन गया फर्स्ट वाला। अब देखो हम क्या करना चाहते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC लिखना चाहते हैं। तो AOC के एरिया के लिए क्या करो, आप AC को बेस बना लो। तो हाफ इंटू AC,
वापस से बच्चों आपका हाइट किसके बराबर है, ओ आर के बराबर है। ओ आर की जगह पे क्या रखिए, स्मॉल आर, ठीक है। तो हाफ इंटू ए सी इंटू आर। थर्ड वाला केस देखिए क्या होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, तो इसमें क्या करो आप बेस रखो पूरा का पूरा ए बी, तो क्या बन जाएगा हाफ इंटू ए बी इंटू ओपी, ठीक है। और ओपी की जगह पर, ओपी की जगह पे आप क्या रखो, स्मॉल आर। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि स्मॉल आर बाय 2, ठीक है, इसको आप बाहर निकाल लो। तो अंदर में बच्चों क्या क्या बचने वाला है, बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी, ठीक है। ध्यान से दोबारा से देख लीजिए, स्मॉल आर बाय 2 अगर हर एक टर्म से कॉमन निकाल ले तो आपके पास अंदर में बचेगा बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी। और अगर बच्चों ध्यान से देखा जाए तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी जो है ना, ये आपका किसके बराबर है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल के बराबर है। तो आप डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हो, आर बाय 2 इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों क्या कर सकते हैं, हम सेकंड वाले पार्ट को भी प्रूव कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन करके इसके ऊपर देखते हैं, ठीक है। ये भी बढ़िया सवाल है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि दो सर्किल से बच्चों दोनों क्या है, कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक का मतलब पता होना चाहिए, क्या मतलब होता है कि दोनों सर्किल्स का बच्चों सेंटर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। ओ सेंटर मान लिया। अब देखिए क्या दिया हुआ है कि एक सर्किल का रेडियस 13 है और फिर छोटे वाले का रेडियस आपका 8 के बराबर है। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि जो हमारा एडी लेंथ है ना, इसको आप फाइंड करके बताइए। तो फाइंड करने के लिए क्या है बच्चों, सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शन चाहिए। आप मिलाओ ओ और डी पॉइंट को, फिर मिलाइए ए और डी पॉइंट को। देखिए इसके बाद इसमें क्या करने की जरूरत है कि सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है कि बड़े वाले सर्किल का जो है ना रेडियस बच्चों आपका 13 के बराबर। तो इसको आप लिख लो इस तरीके से 13। फिर इसके बाद बच्चों क्या मालूम है कि जो छोटा वाला सर्किल है इसका रेडियस है 8 के बराबर। तो ये वाला लेंथ बच्चों 8 के बराबर। और फिर बच्चों हमें ये पता है कि बीई जो है ना, ये आपका क्या हो रहा है, छोटे वाले सर्किल का टेंजेंट है। तो अगर ये टेंजेंट है तो ये वाला एंगल बच्चों कितना बनेगा, 90 डिग्री के बराबर। अगर बच्चों ये 90 डिग्री बन रहा है तो आप क्या कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ ट्रायंगल बीओडी में, और बीडी की लेंथ आप फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड कर सकते हैं, बीडी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, ओ बी स्क्वायर माइनस ओडी स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर का मतलब 169 और ओडी स्क्वायर का मतलब 64। तो ये बच्चों आपका किसके बराबर, 105। तो बीडी की जो लेंथ है बच्चों ये किसके बराबर आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 105, ठीक है। एक पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। बीडी जो लेंथ है बच्चों ये आपका कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 105। इसके बाद देखिए बच्चों क्या हो रहा है कि बीई जो है ना, ये आपका क्या हो रहा है, बड़े वाले सर्किल का क्या है, एक कॉर्ड है, ठीक है। लेकिन इसके साथ में छोटे वाले सर्किल का ये क्या हो रहा है, टेंजेंट बन रहा है। तो एक रिजल्ट बच्चों हम प्रूव करते हैं कि अगर इस टाइप का केस बन रहा हो कि दो सर्किल आपस में कंसेंट्रिक है और बड़े वाले सर्किल का कॉर्ड छोटे वाले सर्किल का टेंजेंट बन जाए, तो उस केस में आपका क्या होता है कि ये जो कॉर्ड है ना, ये आपका क्या हो जाता है बच्चे, बाइसेक्ट हो जाता है। इसको अगर आप चाहो तो प्रूव भी कर सकते हो। प्रूव करने का ये तरीका होता है कि ओ पॉइंट को मिला लीजिए ई पॉइंट से, तो जो आपका ट्रायंगल ओबीडी बनेगा और जो हमारा ट्रायंगल ओडीई बनेगा। चलिए आपके लिए मैं ज्वाइन करके दिखा देता हूं। इस तरीके से अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो जो बच्चों ट्रायंगल ओबीडी बन रहा है और जो आपका ट्रायंगल ओईडी बन रहा है, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो अगर बच्चों आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसकी हेल्प से हम क्या बोल सकते हैं कि बीडी इक्वल टू क्या होना चाहिए, डीई के बराबर। अब देखिए बीडी इक्वल टू डी बच्चों हमें समझ में आ गया, ठीक है, हमें पता चल गया ये। तो अब क्या करो कि ये लेंथ अगर स्क्वायर रूट ऑफ 105 है तो ये लेंथ भी स्क्वायर रूट ऑफ 105। इसके बाद देखिए बच्चों क्या है कि एक चीज आपको और फिगर से देख के पहचाननी पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन इसीलिए डिफिकल्ट है कि आपको मतलब इन्फॉर्मेशन तो गिवन है, लेकिन साथ में हमें क्या करना पड़ रहा है, बहुत सारी चीजें खुद से आइडेंटिफाई करनी पड़ रही है। जैसे एक थ्योरम अभी हमारा यहाँ पे लग गया, एक रिजल्ट और यूज करने वाले। क्या रिजल्ट होगा कि ये जो बच्चे आपका बी ए है ना, ठीक है, बी ए को अगर आप ध्यान से देखो तो बी ए आपका क्या हो रहा है कि बड़े वाले सर्किल का डायमीटर है। तो अगर बच्चे बी ए बड़े वाले सर्किल का डायमीटर है तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना, 90 डिग्री के बराबर। ये वाला रिजल्ट कहाँ पे पढ़ते हैं, 9th क्लास में पढ़ते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है और सर्किल का एक डायमीटर है। तो डायमीटर बच्चों सरकमफेरेंस पे कभी भी एंगल, जो भी एंगल बना रहा है, ठीक है, जो भी एंगल बना रहा है वो हमेशा किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर। तो वो वाला रिजल्ट भी हमें यूज करना पड़ेगा। एक बार बच्चों यहां तक पहुंच गए तो क्वेश्चन हमारा 60-70% सॉल्व हो गया है। अब देखो इसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि ये जो है ना ट्रायंगल ओबीडी, ठीक है, जो बच्चे आपका ट्रायंगल ओबीडी है, ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल एबीई के। कैसे पता चल रहा है हमें, ये एंगल 90-90 आपस में इक्वल। फिर हमें ये दिख रहा है बच्चे कि ये वाला जो एंगल है ना, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो अगर बच्चे दोनों ट्रायंगल में कॉमन है तो हम क्या बोल सकते हैं
कि डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगा के दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर। जैसे ही बच्चों सिमिलर हो गया तो अब इसमें इक्वेशंस लिखना शुरू करो। क्या क्या लिख सकते हो आप कि बी डी डिवाइडेड बाय, ठीक है, ट्रायंगल का नाम एक बार चेक कर लीजिए, ट्रायंगल ओ बी डी, ठीक है, और उसके बाद जो है ट्रायंगल ए बी ई, ठीक है, सही है। तो अब देखिए आप रिजल्ट इसमें क्या क्या लिख सकते हो कि ओ डी डिवाइडेड बाय ए ई, ठीक है, ये करा हमने ओ डी डिवाइडेड बाय ए ई। ये बच्चों आपका किसके बराबर हो सकता है, यहां से उठाओ बी डी को, तो साइड से हमें किसको उठाना पड़ेगा, बीई को, ठीक है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि बीडी और बीई जो है ना, इन दोनों की लेंथ आपको एग्जैक्टली मालूम है, तो इस साइड से हमारा जो भी मिसिंग इंफॉर्मेशन है वो आपका कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो देखिए ओडी की लेंथ बच्चों 8 के बराबर, एई की लेंथ हमें फाइंड करनी है, तो एई को आप लिखो, बीडी की जो लेंथ है बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 105, और फिर जो आपका टोटल बीई है ये किसके बराबर है, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 105, दोनों कैंसिल तो हाफ के बराबर। तो यहां से देखिए बच्चों हमारा क्या निकल के आ गया, एई इक्वल टू 16, ठीक है। हम कहां तक पहुंच चुके हैं, एई बच्चों हमारा कैलकुलेट हो चुका है, एई की लेंथ 16 के बराबर, और एक बार बच्चों हमारा एई निकल के आ गया तो आप क्या कर सकते हो, एडी को फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड करोगे, एंगल ई 90 डिग्री के बराबर है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। कहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, इन ट्रायंगल एडीई, ठीक है। अगर एडीई ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो एडी स्क्वायर बच्चों किसके बराबर, डीई स्क्वायर प्लस एई स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अब इसमें क्या करो, आप वैल्यूज बिठाना शुरू करो, तो डीई का स्क्वायर करोगे 105, एई का स्क्वायर करेंगे 16 का स्क्वायर करो 256, ऐड कर लेंगे बच्चों तो कितना बन जाएगा 361, स्क्वायर रूट ले लो तो किसके बराबर हो जाएगा 90 के बराबर। तो एडी की लेंथ बच्चों किसके बराबर निकल के आ गई 90 के बराबर, ठीक है। तो ये जो हमने पढ़ा बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। वापस से मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे जो हमने 3-4 रिजल्ट देखे, ठीक है, ट्रायंगल सॉरी सर्किल का आप ऐसा मान सकते हो कि 80-90% वहीं पे खत्म हो जाता है। एक दो थ्योरम्स इसके अलावा भी होते हैं, ठीक है, आप उनको भी पढ़िए, खुद से पढ़िए। तो अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया, ठीक है, अगर आपको सब कुछ समझ में आया तो वीडियो को बच्चों जरूर से लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है। जो हमारा चैनल है बच्चों माय क्लासरूम जूनियर, उसको आप सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है, ताकि फ्यूचर में आपको इस टाइप की वीडियोस मिलती रहे, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय एंड टेक केयर।